लेकिन रामपुर के नवाब ये कहने के हकदार थे कि हाँ मेरे बाप की ट्रेन है। रामपुर का स्टेशन पीछे आपको दिखाई दे रहा है, पूरा स्टेशन है। ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ के नवाब की पर्सनल। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस वक्त मैं रामपुर में हूँ और रामपुर में अभी मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पर। और ये रेलवे स्टेशन एक है जिसमें आम लोग सफ़र करते हैं, लेकिन ये जिस स्टेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये स्पेशली रामपुर के नवाब ने अपने लिए बनवाया था। रामपुर एक ऐसा शहर है जो सिर्फ़ किस्से कहानियों के लिए या यहाँ के किलों के लिए और किताबों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पर रामपुर के नवाब ने एक अपने लिए स्पेशल ट्रेन बनाई थी जिसमें वो अकेले ख़ुद सफ़र करते थे, उनके साथ और कोई दूसरा नहीं होता था। तो अभी मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये उनका प्राइवेट उनका रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर उनकी अपनी ख़ुद की एक प्राइवेट ट्रेन है। लोग सफ़र करते हैं, सफ़र में कोई एक दूसरे से कह देता है कि तेरे बाप की ट्रेन है, लेकिन रामपुर के नवाब ये कहने के हकदार थे कि हाँ मेरे बाप की ट्रेन है। मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक नॉर्मल ट्रैक है जहाँ पर आम लोग सफ़र कर सकते हैं और कोई भी इस ट्रैक पर सफ़र कर सकता है। ट्रेन में आकर के यहाँ सफ़र कर सकता है, आराम से आ जा सकता है, कहीं भी देख सकते हैं। ये पूरा रामपुर का स्टेशन पीछे आपको दिखाई दे रहा है, पूरा स्टेशन है। और ये जो आप देख रहे हो ये है रामपुर के नवाब की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी। ये उनका पर्सनल रेलवे स्टेशन है जो उन्होंने अपने लिए बनवाया था। तो चलिए अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ मैं। रामपुर उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीजन के अंडर में आता है। नवाबों का शाही स्टेशन भी इसी मेन स्टेशन के साथ ही अटैच है। 19वीं सेंचुरी के अंत में जब ब्रिटिश इंडिया में रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, रामपुर के नवाब ने भी एक प्राइवेट रेलवे लाइन और प्राइवेट कोच सिस्टम डेवलप किया। ये सिस्टम 1880 से 1890 के बीच में एस्टेब्लिश हुआ। रामपुर के नवाब स्पेशली नवाब हामिद अली खान 1889 से 1930 के बीच में ब्रिटिश रेलवे अथॉरिटी के साथ मिलकर अपनी पर्सनल ट्रेन, कोचेस और शाही सैलून बनवाया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये नवाब साहब का वेटिंग रूम हुआ करता था, जहाँ पर उनको ट्रेन से आने के बाद में अगर रुकना हुआ करता तो यहाँ पर रुका करते थे। और ये भी उनका अपना पर्सनली ज़ाती बनवाया हुआ था। तो रामपुर के नवाब साहब ने जो ये ट्रेन अपने लिए बनवाई थी, ये ट्रेन कहते हैं कि रामपुर से लेकर मेजर सिटी जैसे कि बरेली, मुरादाबाद, रामपुर तक चलती थी, लेकिन ये सिर्फ नवाब के पर्सनल यूज के लिए थी। शाही ट्रेन के कोचेस टीक वुड, वॉलवेट, फर्निशिंग और कैंडिलर्स से डेकोरेट होते थे। ट्रेन में डाइनिंग कार, बेडरूम, कोच, ड्राइंग रूम भी होता था। ब्रिटिश रेलवे के स्पेशली तैयार किए गए सैलून कोचेस नवाब के यूज के लिए रेडी रखे जाते थे। ये ट्रेन पब्लिक यूज के लिए नहीं थी, ये सिर्फ नवाब और उनकी फैमिली या उनके गेस्ट के लिए सफर के लिए होती थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाब की ट्रेन उनकी हंटिंग एक्सपीडिशन के लिए भी इस्तेमाल होती थी। रामपुर रेलवे स्टेशन के पास एक एक्सक्लूसिव नवाबी प्लेटफार्म था जिसे शाही प्लेटफार्म कहा जाता था। अभी भी उस प्लेटफार्म पर एक हेरिटेज प्लाक और पुराने स्ट्रक्चर की निशानियां मिलती हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं यही वो ट्रेन है जिसमें रामपुर के नवाब सफर किया करते थे, जो उन्होंने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बनाई थी। मैं अभी आपको अंदर से भी ये ट्रेन दिखाने वाला हूँ, अंदर से कितनी लग्जरी ट्रेन है। तो ये देखिए, ये पूरी ट्रेन के 2 कोचेस खड़े हुए हैं जो यहाँ पर आज तक रामपुर में मौजूद हैं और कहा जाता है कुछ कोचेस इसके म्यूजियम में रख दिए गए हैं। तो अभी ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट, देखें आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ है और ये विंडो इसकी टूट चुकी है। इसी विंडो के अंदर से दिखाते हैं आपको कि अंदर से ये ट्रेन कैसी दिखती। तो देखिए ये अंदर से कितनी खूबसूरत लग रही है, ऊपर से देखने में अलग ही महसूस हो रहा है कि हाँ ये काफी ज्यादा लग्जरी ट्रेन हुआ करती थी। देखिए सामने सोफा नुमा सीट पड़ी हुई है और ये खूबसूरत सी विंडो बनी हुई है और ये पर्दे भी पड़े हुए हैं इस पर। रामपुर से ये ट्रेन कितनी दूर तक जाती थी तो कहा जाता है कि बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली ये सब डेस्टिनेशन कवर होती थी, लेकिन फिक्स रूट नहीं था, जरूरत के हिसाब से रूट तय होता था। ट्रेन ब्रिटिश इंडिया के ट्रैक पर चलता था, लेकिन हमेशा नवाब के शेड्यूल और परमिशन के मुताबिक। 1947 के बाद और नवाबियत खत्म होने के बाद नवाबों की प्रॉपर्टीज जैसे कि शाही किला, रजा लाइब्रेरी, शाही ट्रेन, इन सब को या नेशनलाइजेशन कर दिया गया या फिर उनका इस्तेमाल बंद हो गया। शाही ट्रेन के कुछ कोचेस अब म्यूजियम पीस के रूप में देखे जा सकते हैं। रजा लाइब्रेरी में कुछ उसकी पुरानी फोटोज भी हैं। शाही प्लेटफार्म आज भी रामपुर के एक कोने में पड़ा है, लेकिन उस पर अब कोई ट्रेन नहीं आती। ये हालत आप देख सकते हैं कितनी खस्ता इसकी हालत हो चुकी है और इस सब जगह से टूट फूट रहा है, लेकिन ये एक निशानी के तौर पर वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। तो एक निशानी के तौर पर अगर ये है तो चाहिए इसको थोड़ा सा इसकी मरम्मत की जाए ताकि यहाँ जो हालत इसकी है उससे किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। बाकी आप देख ही सकते हैं इसकी छत देखिए, जो छत बनी हुई है
इस स्टेशन की क्या हालत उसकी हो रखी है। और ये चारों तरफ देखें, दीवारें भी इसकी कमज़ोर हो चुकी हैं। और यहाँ पर एक स्टैंड भी बना दिया गया है। इस टाइम ये सिर्फ स्टैंड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, मोटरसाइकिलें, वो स्टैंड बन चुका है। वो स्टैंड के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए मैं अभी आपको आगे से भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सब मोटरसाइकिलें पार्किंग होती रहती है। स्टेशन को और एक जगह ये है, यहाँ पर भी विंडो टूटी हुई है, लोगों के तो लिए इसके अंदर से भी देखते हैं कैसी लग रही है। अंदर इधर साइड में तो काफ़ी अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो साइड से मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से काफ़ी अच्छा क्लियरली दिखाई पड़ा था। और ये देखें इसकी हालत क्या हो चुकी है। आज ये रामपुर के नवाब का स्टेशन है भाई, जो कभी उनके लिए एक लग्जरी स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज इसकी हालत देखें कितनी खस्ता है। और यहाँ पर अब जो है ना, पार्किंग बना दी गई है इस स्टेशन पर। और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, स्टैंड लगा हुआ है, उस पर कुछ चार्ज भी लेते हैं लोग स्टैंड का। और ये इस तरह से बाहर से कुछ देखने में खूबसूरत लगता है। ये स्टेशन बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा स्टेशन है ये। तो ये ट्रेन को देख लें थोड़ा सारा इस साइड से, और इसकी हालत देखें, पूरी जंग आलूद हो चुकी है ट्रेन। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले ब्लॉग में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपके एक लाइक से हमारी वीडियो का इंप्रेशन दूसरों तक पहुंचे और दूसरे लोग भी देख करके इससे जुड़ सकते हैं। और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और नई नई जगह के ब्लॉग्स बना सकेंगे।